और भाई लोग क्या हाल है? बढ़िया है भाई। चलो आज तुम लोग पार्टी करने नहीं चले क्या? भाई वो क्या है ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या यार, रोज मैं ही पैसे खर्च करता हूँ, कभी तुम लोग भी कर लिया करो। तो यार हम लोग तुझसे कहते ही कहाँ है पार्टी करने को। तू ही रोज कहीं सिगरेट, कहीं बियर, कहीं कोल्ड ड्रिंक के लिए कहता रहता है। अबे यार, यही उम्र है सब करने की, फिर उम्र निकल जाने के बाद ये सब कौन करेगा? अच्छा तुम लोगों के पास पैसे नहीं है ना, रुको मैं करता हूँ जुगाड़। तुम्हारा दोस्त है ना यार, तुम लोग क्यों टेंशन लेते हो? अबे भाई, हम लोग तुझे कितना समझाते हैं, मत किया अगर फालतू में इतना खर्चा। जब तुझे पता है हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो क्यों तू इतना परेशान होता रहता है। अबे रुको यार तुम लोग, मैं अभी लाता हूँ पैसे। अबे रुक यार। अबे रुक। हेलो हाँ सुषमा, कहाँ हो तुम? अच्छा तुम मुझे थोड़ी देर बाद गार्डन के पास मिलो। ठीक भाई लोग, मैं भी आ रहा हूँ। अबे रुक यार भाई। राम राम। तुम्हें पता तो होगा मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया है? हाँ पता है। बहुत सही, तो लाओ फिर, लाई हो कि नहीं? हाँ लाई हूँ। लो। मगर मुझे एक बात बताओ, तुम कब तक मुझसे इस तरह पैसे मांगकर अपना खर्च चलाते रहोगे? जब तक तुम मेरे पास हो, और तुम तो मेरे पास हमेशा रहोगी ना। और जब तुम अपने भैया की इकलौती बहन हो और तुम्हारे भैया तो सरकारी नौकर हैं, तो फिर मैं पैसों की टेंशन क्यों करूँ? यार एक बात बोलूँ, मेरे भैया अपने लिए कमाते हैं, तुम्हारे लिए नहीं। तुम हमेशा मुझसे पैसे मांगते रहते हो, कब तक ये बचपना चलेगा? अभी बचपना छोड़ो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो यार। तुम्हें पता तुम दिन ब दिन बर्बाद होते जा रहे हो, तुम सिर्फ मेरे भरोसे रहते हो, खुद कुछ नहीं करते हो। जब जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे यार, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? क्यों ना टेंशन लो यार, सुधर जाओ और कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लो प्लीज। काम? नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं जब बनूंगा तो मालिक ही बनूंगा और तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। विपिन तुम सपने देखना बंद करो यार, मेरी बातों को सीरियसली लो। और मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ, तुम समझ ही नहीं रहे हो। समझ जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मुझे पार्टी करनी है और मुझे देर हो रही है। तो मैं चलता हूँ, ठीक, बाद में मिलता हूँ। लेकिन सुन, पियो पियो, तुम लोग देख क्या रहे हो? अच्छा भाई एक बात बता मुझे, हाँ पूछ। तू अपनी गर्लफ्रेंड से रोज पैसे मांगता है, तुझे शर्म नहीं आती है? क्या यार, जब देखो तब तुम लोग बस मुझे समझाते ही रहते हो। एक तो मैं तुम लोगों को खिलाता पिलाता हूँ, फिर भी मुझे उल्टा बोल रहे हो। अबे यार, हम तेरे दोस्त हैं, तेरा भला ही सोचेंगे। तू अब की बार बहुत बिगड़ गया है। ना तो तू अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनता है और ना ही मेरी। तू दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा है। मैं बनूं या बिगड़ूं, इसमें तुम लोगों का क्या जा रहा है? हाँ, तुमसे पैसे मांगता हूँ, तुम लोगों का खाता हूँ मैं, जो मुझे ज्ञान दे रहे हो? सालो तुम लोग मेरे दोस्त हो ही नहीं सकते, जो मुझे हरदम सुनाते रहते हो। चलो जाओ यहाँ से, आज से हमारी कोई दोस्ती नहीं, कोई दोस्त नहीं है आज से मेरा, समझे तुम लोग? जाओ यहाँ से, जाओ। भाई ये सुष्मिता है ना? हाँ भाई ये वही है। सुष्मिता, हम लोग विपिन के दोस्त हैं। अच्छा तो शायद तुम ही हो वो लोग जिन्होंने उसको बिगाड़ के रखा हुआ है। हम नहीं, वो खुद अपने आप बिगड़ता जा रहा है। क्या? हाँ, हम उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं मानता। हम तुम्हें ये समझाने आए हैं कि तुम उसे छोड़ दो, तुम उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि वो तो कभी सुधरेगा नहीं। मैं छोड़ दूँ उसे? ये कैसी राय दे रहे हो तुम लोग मुझे? मैंने उससे प्यार किया था, समझे? उसको छोड़ने के लिए उससे प्यार नहीं किया मैंने। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से वो बिगड़ता जा रहा है, इसीलिए किसी की वो बात नहीं मानता। क्या? क्योंकि जब भी वो तुमसे पैसे मांगने आता है तुम उसे पैसे दे देती हो। आज तक कभी पैसे देने से उसे मना किया है?
तुमने ही उसे पैसे देकर आलसी और निकम्मा बना दिया है। देखो, हम उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। तो तुम लोग समझाओ ना उसको अच्छे से। हमारे समझाने से वो कभी नहीं समझेगा। तो फिर क्या किया जाए? वो बस तुम्हारी ही बातें सीरियसली लेगा। उसे बस तुम ही सुधार सकती हो। हाँ बताओ, कौन सी जरूरी बात करनी है? देखो विपिन, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है अब। मुझे नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो कुछ करने लायक ना हो। ये तुम कह रही हो? हाँ, ये मैं कह रही हूँ तुमसे। मुझसे इतना प्यार करने वाली लड़की आज इस तरह की बातें क्यों कर रही है? हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम खुद कुछ करते नहीं हो, बस मेरे टुकड़ों में पल रहे हो। तुम हमेशा मुंह उठाकर चले आओगे मेरे पास पैसे मांगने के लिए। खुद तो एक पैसे कमाने की औकात है नहीं। औकात की बात मत करो, तुम मेरी औकात का अंदाजा कभी नहीं लगा पाओगी। कुछ नहीं हो तुम सिर्फ बोझ बन गए हो मेरे ऊपर। अब मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। अरे तो जा ना, तब से सुना क्या रही है? छोड़ देना मुझे। अपने पैसों का बहुत घमंड दिखा रही है। देखना, एक दिन मैं भी पैसों पर राज करूंगा, पैसों पर। वो दिन कभी नहीं आएगा, और आज की बात मुझसे मिलने की कोशिश मत करना तुम। अरे देख लेना, एक दिन मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तू पछताएगी मुझे छोड़कर। अपने मतलब के लिए तूने मुझसे प्यार किया। अगर तेरे सभी बातों को मैंने झूठा ना साबित कर दिया तो देख लेना। यार, क्या तुम लोग अभी भी गुस्सा हो मुझसे? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो यार मुझसे? हम लोग तेरे दोस्त हैं ही कहाँ जो तुझसे बोले? तू तो दोस्ती तोड़कर चला गया था। सॉरी ना यार, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। मुझे उस टाइम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गई थी। यार अगर तुम लोग भी नहीं बोलोगे मुझसे तो मैं अकेला हो जाऊंगा। मैंने जिससे इतना प्यार किया वो तो मुझे पैसों का घमंड दिखाकर मुझे छोड़कर चली गई। अब तुम लोग तो मत करो यार ऐसा। क्या छोड़कर चली गई? हाँ, मेरी कोई औकात नहीं थी ना, मैं कहीं पैसा नहीं कमाता था ना, इसीलिए उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और मुझे छोड़कर चली गई। गुस्सा तो बहुत आ रहा है उसके ऊपर, लेकिन इस सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लिया, कभी तुम लोगों की बातें नहीं मानी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। और मुझे पैसे कमाने हैं और उसको अपनी औकात दिखानी है और मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। क्या इसमें तुम लोग मेरा साथ दोगे? लेकिन भाई तू करेगा क्या? मैं खुद की कंपनी खोलूँगा और इस शहर का टॉप बिजनेसमैन बनूंगा। लेकिन ये सब तू करेगा कैसे? हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं है।
भाई देख, कुछ मैं गहने घर से चुरा के लाया हूँ, शायद अपनी कुछ मदद हो जाए। अबे भाई तू पागल हो गया है क्या? तूने घर से चुरा के क्यों लाया है? अगर तेरे घर में पता चल गया तो? भाई जब हम सक्सेस हो जाएंगे ना, इन्हें वापस कर लेंगे। हाँ भाई, ये सही बोल रहा है। यार ये तो बहुत कम है। इतने पैसों में हम कंपनी नहीं खोल पाएंगे। अभी हमें कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए। तुम दोनों अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो मुझे तुम दोनों का एनकाउंटर करना पड़ेगा। मैं 5 तक गिनूंगा। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मुझे गोली चलानी पड़ेगी। 1 2 3 4। सर आप ठीक तो ना सर? आप ठीक है सर? मैं ठीक हूँ ऑफिसर। तुम जाओ, इन्हें पकड़ो, ये भागने ना पाए। अगर ये बच गए तो ना जाने कितने क्राइम करेंगे। नहीं सर, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता सर। आपको गोली लगी है और आपकी जान को खतरा है। मैं इस तरह आपको छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ, इन्हें पकड़ो। सर क्या हम लोग आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ सर, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये लो और उन्हें जान से मार दो। जाओ। तुम लोग इधर से जाओ, मैं इधर से आ रहा हूँ।
बहुत चोरी और क्राइम कर लिए तुम लोग। अब ऊपर जाकर ये सब करना। अजीत, वीडियो बना। वेल डन। तुम लोगों ने उन दोनों चोरों को मारकर बहुत अच्छा काम किया। सरकार तुम्हें इनाम देना चाहती है, जो कि उन दोनों चोरों के ऊपर रखा गया था, जिसकी कीमत पूरे 20 लाख रुपए है। ये लो पूरे 20 लाख का चेक। रहने दीजिए सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो बस आपकी मदद की थी। तुमने पुलिस की बहुत बड़ी मदद की है, उसी का इनाम दे रहा हूँ तुम्हें। प्लीज़ ले लो इसे। और ये मैं नहीं दे रहा हूँ, सरकार दे रही है तुम्हें। ये लो। आज हमारी कंपनी का पहला दिन है। बेस्ट ऑफ लक। भाई, ये फ़र्क होता है मेहनत और किस्मत में। अगर तुम किस्मत के भरोसे बैठते तो आज यहाँ तक ना होते। इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं लगी है। अगर तुम लोगों ने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ तक ना पहुँच पाता। अच्छा भाई, अब चलो, आज कंपनी का पहला दिन है और सारे वर्कर वेट कर रहे होंगे। सुनो विपिन, चल भाई। रुक भाई, आज बहुत दिनों के बाद मिली है मुझे ये। और बहुत अच्छे मौके पर मिली है। ये क्या कह रही थी? मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। आज इसे अपनी औकात तो दिखा दूँ। आता हूँ मैं। क्यों आए हो यहाँ? और मेरा नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? हाँ, मैंने सब किसी से मांगा नहीं, बल्कि अपने मेहनत का पहना है। तुमने मुझे इतना बुरा भला सुनाया था उस दिन कि तुम्हारी एक एक बात याद है मुझे। बहुत तकलीफ हुई थी जब तुम मुझे छोड़ कर गई थी। बहुत टूट गया था मैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। और मैंने तुमसे कितना कहा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। और तुम बहुत पैसा करती थी ना। तो देखो, आज मैं शहर का टॉप बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। चल यार, तू क्या इसके पीछे फर्जी में पड़ा है? हाँ यार, सही कहा तूने, ये फर्जी ही है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चल छोड़ यार, चल। तू जा रही कि नहीं? नहीं जाऊंगी।
बंद कर तू इसे कोसना। अगर तुझे बुरा कहना है तो अपने आप को कहे, अगर तुझे थप्पड़ मारना है तो अपने आप को मार। इसने तुझे सुधारा है और तेरा साथ इसने कभी नहीं छोड़ा था। ये तो क्या बोल रहा है? हाँ भाई, ये सच कह रहा है। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए हमारे पास एक प्लान है। क्या? अब तुम उससे गुस्से में बात करोगी और ऐसा बर्ताव करोगी जैसे कि तुम उसे छोड़ना चाहती हो, और बहुत उल्टा सीधा सुनाओगी। और हाँ, न ही उसके पास तुम कभी कॉल करोगी, न ही मैसेज, और न ही कभी मिलोगी। यार ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन ये सब उसकी भलाई के लिए ही है। तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे सही रास्ते पर लाने के लिए यही सही तरीका है। हेलो। तुम्हारी बातों ने विपिन के ऊपर ऐसा असर किया है कि वो पूरी तरह से बदल गया है। वो अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। मैं अब उसे देखना चाहती हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ प्लीज़? ठीक है, हम लोगों ने अपनी नई कंपनी कृष्णानगर में खोली है, तुम वहीं आ जाओ। हम लोग बस थोड़ी देर में वहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूं। तुमने आज कुछ करके दिखाया है, इसलिए तुम्हारी हर गलती माफ़ है। आज मुझे समझ में आ गया है कि जब इंसान प्यार से ना समझे तो उसे नफरत से ही समझाना चाहिए। क्या अब हम फिर से पहले की तरह रह सकते हैं?